नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्थान। जी हाँ, राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक संस्थान के बारे में अपन बात करेंगे और इन साहित्यिक संस्थान के बारे में बात करेंगे और इन साहित्यिक संस्थानों द्वारा इनकी स्थापना कब हुई साहित्यिक संस्थानों की, और इन साहित्यिक संस्थानों की स्थापना के साथ साथ इनके द्वारा कौन सी पुस्तक है वो सब निकाली जाती है और वो साहित्यिक संस्थान कहाँ पर है। तो राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक जो संस्थान है उन संस्थान के बारे में अपन बात करेंगे और पहला साहित्यिक संस्थान है जो राजस्थान के अंदर है और उसका नाम है राजस्थान साहित्य अकादमी। देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है। तो देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये है जयपुर के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 28 जनवरी 1958। स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई, 1958। आगे बात करें इसके बारे में तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो राजस्थानी साहित्य के जो कलाकार होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनको राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और उस पुरस्कार का नाम है मीरा पुरस्कार। राजस्थानी साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उस पुरस्कार का नाम है मीरा पुरस्कार। अब आगे आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुस्तक संपादित की जाती है उस पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है और उस पुस्तक का नाम है मधुमती। मधुमती। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मीरा पुरस्कार और पुस्तकें कौन सी है, तो इस पुस्तक के द्वारा जो पुस्तकें निकाली जाती है उस पुस्तक का नाम है मधुमती। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थानी हिंदी अकादमी है, ये जो राजस्थान की जो हिंदी साहित्य अकादमी या हिंदी ग्रंथ अकादमी है ये कहाँ पर है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये कहाँ पर है। तो देखिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो आपके हैं जयपुर जिले। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। आपको याद रखना है कि ये राजस्थान के जयपुर जिले में। पहला सवाल तो ये हो गया। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना होती है 15 जुलाई 1969। 15 जुलाई 1969 यानी 1969 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अब ये क्या करती है, इसका क्या कार्य है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का कार्य क्या है, क्या कार्य करती है। तो देखिए, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये अकादमी है वो क्या करती है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालयों तथा तथा विद्यालय स्तर की विद्यालय स्तर की पुस्तकों का संपादन करती है। पुस्तकों का संपादन करती है हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के अंदर है। राजस्थान के साहित्य या राजस्थान में विश्वविद्यालय स्तरीय स्कूल स्तरीय पुस्तकों का ये क्या करती है, संपादन करती है। फिर आगे बात करते हैं और अगली जो संस्थान है या राजस्थान के अंदर जो साहित्यिक संस्थान है उसका नाम है राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी। राजस्थान
संस्कृत भाषा अकादमी। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी है, ये कहाँ पर है? तो देखिए, राजस्थानी संस्कृत भाषा अकादमी है, ये राजस्थान के जयपुर जिले में है। किस जिले में? तो याद रखना है, राजस्थान के जयपुर जिले में है राजस्थान संस्कृत अकादमी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसकी जो स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1980 के अंदर, 1980। राजस्थान संस्कृत भाषा जो है, ये जो अकादमी है, इसकी स्थापना होती है 1980 में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थानी संस्कृत भाषा अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, वो कौन सा पुरस्कार है? तो राजस्थानी संस्कृत भाषा अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम है कवि माघ पुरस्कार। कवि माघ पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो राजस्थानी संस्कृत भाषा अकादमी के द्वारा जो राजस्थानी साहित्य के जो कवि है, या सॉरी संस्कृत साहित्य के जो कवि है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है कवि माघ पुरस्कार। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि इस संस्थान के द्वारा कौन सी पुस्तकें निकाली जाती है? राजस्थानी संस्कृत भाषा अकादमी के द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? तो उस पुस्तक का नाम याद रखना, उस पुस्तक का नाम है स्वर मंगला। और ये कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाएगी कि जो ये स्वर मंगला पुस्तक है, ये स्वर मंगला पुस्तक ये किसके द्वारा निकाली जाती है, कौन से संस्थान के द्वारा निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है राजस्थानी संस्कृत भाषा अकादमी के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं, एक है जिसका नाम है राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो याद रखना है आपको, राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी है, इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर है? तो राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी है, ये है राजस्थान के जयपुर जिले में। पहली बात तो कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1979 के अंदर। स्थापना 1979 के अंदर, 1979 में इसकी स्थापना होती है। फिर आगे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो राजस्थानी उर्दू भाषा अकादमी है, इसके द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? तो ध्यान रखना कि इसके द्वारा जो पुस्तक निकाली जाती है राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी के द्वारा, उस पुस्तक का नाम है नखलिस्तान। याद रखना कौन सी पुस्तक है? तो याद रखना है आपको, पुस्तक का नाम है नखलिस्तान। और ये कितने महीनों में आती है? तो आपको ये भी याद रखना है कि ये पुस्तक है वो है त्रैमासिक, यानी 3 महीने में यह पुस्तक आती है, हर 3 महीने में, हर 3 महीने में ये पुस्तक आती है। फिर आगे बात करते हैं, अगली अकादमी है जिसका नाम है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी ये है कहाँ पर? तो आपको प्रॉपर वे में याद रखना है कि ये है जयपुर के अंदर। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है, जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना होती है 19 जनवरी 1986 को। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा स्थापना, और इसकी स्थापना होती है 19 जनवरी 1986 को होती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थानी जो ब्रज भाषा अकादमी है, उसके द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? तो याद रखना कि पुस्तक कौन सी निकाली जाती है, और पुस्तक का नाम है ब्रज सतदल। ब्रज सतदल। ये कैसी है? तो ये त्रैमासिक है। ये पुस्तक है वो है त्रैमासिक, याद रखना है, त्रैमासिक। हर 3 महीने में ये बुक निकाली जाती है, पुस्तक है वो है त्रैमासिक। अब आगे बात करनी है आपसे, तो देखिए इसकी जो स्थापना होती है 1979 में होती है, 1979 के अंदर होती है, 1979 के अंदर। और त्रैमासिक जो पुस्तक निकाली जाती है, उस पुस्तक का नाम भी याद रखना है, ब्रज शतदल। ब्रज शतदल इसकी पुस्तक है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है
कि राजस्थान में जो ब्रज भाषा है ये कहां पर बोली जाती है, ब्रज बोली। तो राजस्थान में ब्रज बोली बोली जाती है, वो राजस्थान के 2 जिलों में बोली जाती है। एक जिले का नाम है अलवर और एक का नाम है भरतपुर। इन दोनों की सीमा किसके साथ लगती है? इन दोनों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, कि राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी है, ये कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी जो स्थापना होती है, ये पहली बात तो कहां पर है? तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में है, पहली बात तो। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको याद रखना है 1979 के अंदर हुई थी, 1979। फिर आपसे अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी है, इसके द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? तो पुस्तक का नाम याद रखना है, और पुस्तक का नाम क्या है वो आपको अच्छे से याद रखना है। पुस्तक का नाम है रियाण। क्या नाम है? रियाण या रिहाण, रिहाण या फिर रियाण, याद रखना है आपको। ये पुस्तक है वो राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी के द्वारा निकाली जाती है। फिर आगे बात करते हैं, एक सभा है, एक संस्थान है जिसका नाम है राजस्थान प्रचारिणी सभा, राजस्थान प्रचारिणी सभा। और राजस्थान जो प्रचारिणी सभा है, इससे रिलेटेड आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये है कहां पर? तो राजस्थान प्रचारिणी सभा है, ये राजस्थान के जयपुर जिले में प्रचारिणी सभा है, राजस्थान के जयपुर जिले में है। और इस संस्थान के द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? राजस्थान प्रचारिणी सभा के द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? तो ये पुस्तक निकाली जाती है मरुवाणी। और आपसे सवाल ये पूछा गया था मरुवाणी वाला, ये पूछा गया था अभी हाल ही में, एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम था वीडियो मेंस। और वीडियो मेंस में यह सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो मरुवाणी एक पुस्तक है जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्थापित एक संस्थान है जिसका नाम है राजस्थान प्रचारिणी सभा। फिर अगले संस्थान की बात करें तो अगला संस्थान है पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान। याद रखना आपको कि पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान और राजस्थान पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान, ये कहां पर है? ये है जयपुर के अंदर, आपको याद रखना है, ये है जयपुर के अंदर। और आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी सन 2000 के अंदर। कब हुई थी? सन 2000 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो राजस्थान पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान राजस्थान के जयपुर जिले में, स्थापना होती है सन 2000 में। फिर आगे बात करते हैं, एक और है जिसका नाम है अंबेडकर पीठ। याद रखना है आपको, एक संस्थान है जिसका नाम है अंबेडकर पीठ। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये अंबेडकर पीठ एक्चुअल में है कहां? तो अंबेडकर पीठ है वो एक जगह है जयपुर के अंदर, एक गांव है जिसका नाम है मुंडला गांव, जयपुर। तो याद रखना है मुंडला जयपुर के अंदर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जो अंबेडकर पीठ है इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष होता है राजस्थान का मुख्यमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री इसका होता है, वो अध्यक्ष होता है। राजस्थान का जो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर जिसको आप कहते हो मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में अशोक गहलोत है, वो इसके क्या है? अध्यक्ष है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना आपसे पूछा जाएगी, तो स्थापना होती है 14 अप्रैल 2007 को। तो याद रखना है स्थापना कब हुई? स्थापना होती है 14 अप्रैल सन 2007, ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसका कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? ध्यान रखना, वर्क कार्य। तो इसका कार्य है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक और बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देना। कार्य, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक चिंतन को बढ़ावा देना। सामाजिक चिंतन को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है, कार्य है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं। एक संस्थान और है जिसका नाम है कुतुब खाना। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कुतुब खाना कहां पर है। कुतुब खाना से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा, कुतुब खाना। तो देखिए कुतुब खाना, कुतुब खाना ये क्या है। तो पहली बात तो याद रखना कि ये एक पुस्तकालय है। क्या है, पुस्तकालय है। कहां पर है, अलवर के अंदर है। कहां पर है, अलवर के अंदर है। और इसके जो संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, स्थापना किसने की, तो स्थापना करने वाले या संस्थापक पूछा जाएगा, तो अलवर के महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह। और महाराजा विनय सिंह ने क्या किया था, कुतुब खाना की स्थापना की। महाराजा विनय सिंह ने कुतुब खाना की क्या की थी, स्थापना की थी। ये आपको याद रखना। फिर आगे बात करते हैं। एक संस्थान है जिसका नाम है राजस्थान बाल भाषा, राजस्थान भाषा बाल साहित्य, राजस्थान भाषा बाल साहित्य प्रकाशन। प्रकाशन। सवाल आपसे पूछा जाएगा ये कहां पर है, तो ये है आपके लक्ष्मणगढ़ के अंदर। और आपसे सवाल पूछे कि लक्ष्मणगढ़ कहां पर है, तो लक्ष्मणगढ़ है राजस्थान के सीकर जिले के अंदर। और राजस्थान भाषा बाल साहित्य प्रकाशन की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का अगर आपसे नाम पूछे तो पुस्तक का नाम याद रखना। यहाँ से जो पुस्तक पब्लिकेशन होती है, पब्लिश होती है, उसका नाम है पणिहारी। तो पुस्तक कौन सी है, तो पणिहारी पुस्तक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर आगे आपसे सवाल पूछा जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी भाषा शोध संस्थान। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी भाषा शोध संस्थान है। ये कहाँ पर है, तो ये है आपके एक जगह है जिसका नाम है टोंक। कहाँ पर है ये, टोंक के अंदर है, याद रखना है, टोंक। स्थापना कब होती है इसकी, स्थापना आपसे पूछ ले तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है इसकी जो स्थापना होती है 4 दिसंबर 1978 के अंदर। स्थापना 4 दिसंबर 1978 यानी 1978 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान जिस इमारत है उस इमारत का नाम क्या है। तो देखिए जिस इमारत का अंदर स्थापित है उसका नाम है कसर ए हिंद। कसर ए हिंद नामक इमारत के अंदर यह संस्थान है वो चल रही है। फिर आगे बात करते हैं एक संस्थान की और उस संस्थान का नाम है जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जैन विश्व भारती है ये कहां पर है, तो ये आपके है लाडनू के अंदर। और लाडनू कहां पर है, तो आपको याद रखना है लाडनू है नागौर के अंदर। जैन विश्व भारती लाडनू नागौर के अंदर है। और इसके संस्थापक पूछे जा सकते हैं कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक का नाम याद रखना है आपको। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, वो इसके क्या थे, संस्थापक थे। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान जैन विश्व भारती के द्वारा कौन सी पुस्तक का प्रकाशन होता है, कौन सी पुस्तक निकालते हैं, तो याद रखना इसकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का भी नाम याद रखना, महत्वपूर्ण है। उसका नाम है तुलसी प्रज्ञा। तुलसी
प्रज्ञा पुस्तक यहाँ से निकलती है। जैन विश्व भारती के द्वारा जो लाडनू नागौर के अंदर है, इसकी स्थापना की थी आचार्य तुलसी के द्वारा। इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। उसके बाद देखिए एक संस्थान और है, उस संस्थान का नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि वो संस्थान कई बार सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया था, और उस संस्थान का नाम है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है और क्या है उसके बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, ये आपके कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर जिले में। कहां है? जोधपुर में। तो ये है जोधपुर के अंदर। कहता है कि पहले ये जयपुर में था, लेकिन जोधपुर में इसकी स्थापना होती है 1955 के अंदर। कब होती है? तो 1958 के अंदर होती है। ये भी आपको याद रखना, 1955 की जगह 1958 याद रखना है कि 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है हस्तलिखित ग्रंथों का संरक्षण करना। कार्य हस्तलिखित, जो हाथ से लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों व पांडुलिपियों का संरक्षण करना। क्या करना? संरक्षण करना। और ये कहां पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है। फिर आगे एक संस्थान के बारे में बात करते हैं, उस संस्थान का नाम है राजस्थानी शोध संस्थान। देखिए राजस्थानी शोध संस्थान है, ये आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है? राजस्थानी शोध संस्थान। राजस्थानी शोध संस्थान। अब इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछे जा सकते हैं सवाल, उन सवालों के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है। पहले बात तो ये है आपके एक गांव है चौपाशनी गांव, और चौपाशनी गांव है वो जोधपुर के अंदर है। तो चौपाशनी जोधपुर के अंदर है राजस्थान भाषा शोध संस्थान या राजस्थानी शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 यानी 1955 में की गई। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस यहाँ से कौन सी पुस्तक का पब्लिकेशन किया जाता है, कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? तो इसके द्वारा जो पुस्तक निकाली जाती है, तो पुस्तक का यह नाम याद रखना है कि इसके द्वारा पुस्तक निकाली जाती है जिसका नाम है परंपरा। पुस्तक का नाम क्या है? परंपरा पुस्तक यहाँ से निकाली जाती है। फिर एक शोध संस्थान है, उसका नाम है जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान। जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान। यह आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है? जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान याद रखना है जोधपुर के अंदर है। जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान जोधपुर के अंदर है, और इसकी जो स्थापना होती है 1975 के अंदर होती है। तो याद रखना है आपको, स्थापना 1975 1975 के अंदर। फिर आगे बात करते हैं एक नए संस्थान की। तो जो एक संस्थान है जिसका नाम है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। संस्कृति अकादमी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पर है? ये कहां पर है? तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में राजस्थानी साहित्य संस्थान है। ये है भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है बीकानेर में। अब इसकी जो बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम पूछा जा सकता है।
सर्वोच्च पुरस्कार। पुरस्कार का आपको नाम याद रखना है और पुरस्कार का क्या नाम है, वो है सूर्यमल्ल मिश्रण पुरस्कार। यह राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो आपको यह भी याद रखना है कि इसके द्वारा कौन सी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का कौन सी बुक मतलब कौन सी पुस्तकों का क्या किया जाता है, किया जाता है। तो उस पुस्तक का नाम याद रखना है और उस पुस्तक का नाम है जागती ज्योत पुस्तक। पुस्तक का नाम है जागती ज्योत। फिर आगे संस्थान की बात करते हैं जिसका नाम है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। और आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है। तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा इसका कार्य क्या है। तो राजस्थान में जो अरबी, फारसी और जो मुगल कालीन साहित्य है उसका क्या करना, उन ग्रंथों का संरक्षण करना। तो राजस्थान में अरबी, फारसी व मुगल कालीन ग्रंथों का संरक्षण व शोध करना। ये किसका कार्य है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा यह कार्य किया जाता है। फिर देखिए एक नई संस्था है, उस संस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी, उसका नाम है राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान। और राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान है उसके बारे में क्या सवाल पूछा जाएगा वो आपको याद रखना है। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान कहां पर है, इसका कार्य क्या है वो याद रखना है। तो ये है बीकानेर। कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और इसका जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है राजस्थानी गंगा। पुस्तक राजस्थानी गंगा। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा अगला, और वो सवाल क्या पूछा जा सकता है, वो सवाल आपकी ये पूछा जा सकता है कि जो राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान है ये ज्ञानपीठ संस्थान कहां पर है, बीकानेर में। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो स्थापना याद रखना है 2004। फिर आगे एक संस्थान है, उस संस्थान का नाम है राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी है। और आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहां पर है, तो ये है आपके गंगानगर। कहां पर है, राजस्थान पंजाबी भाषा शोध संस्थान या फिर पंजाबी भाषा अकादमी है, ये गंगानगर जिले में। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 2006 को। स्थापना 7 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद आपसे सवाल अगर पूछा जाएगा कि लोक संस्कृति नगर, लोक संस्कृति नगर, क्या नाम है, लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान, नगर श्री शोध संस्थान, ये कहां पर है, तो ये आपके राजस्थान के चूरू जिले में है। कहां पर है, तो संस्थान है ये कहां पर है, एक ही लाइन याद रखनी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा तो ये है राजस्थान के किस जिले में है, तो चूरू जिले में है। तो विद्यार्थियों, राजस्थान साहित्यिक संस्थान जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्थापना कब हुई, किस जिले में, और कौन सी पुस्तक निकाली जाती है। महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, अधीनस्थ बोर्ड की या आरपीएससी की या फिर जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये आपके महत्वपूर्ण है
क्योंकि यहाँ से हर बार कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है।